दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। लेकिन भैया आज इंसान वैद्य के पास नहीं जाता। भले ही अंग्रेजी दवाई से साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन खाएगा अंग्रेजी। आज का प्राणी प्रकृति के साथ, प्राणी के साथ प्रकृति भी बदल गई है। आइए मंगलमय परम पवित्र इस अमृतमय कथा का सुंदर स्मरण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कल शाम के प्रसंग में आप सभी भक्तों ने बड़ा सुंदर भगवान के पावन अवतार की महिमा के बारे में सुना था। आइए आपको बता दें कि भगवान के अवतार कितने हैं। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, प्रभु हमको बताइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न किया है। सोनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले हे ऋषियों, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के चरणों में अपनी प्रीति लगाना, लेकिन कन्हैया के चरणों में प्रेम होना चाहिए, तो वो भी निष्काम होकर के, कामी होकर के प्रेम नहीं करना चाहिए। आज लोग लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके जाते हैं मंदिरों में। भगवान के द्वार पर, बालाजी पर जाएंगे तो प्रेत आत्मा जो जिसके अंदर है उसको तो लेके जा ही रहे हैं। बाकी लोग जितने भी जा रहे हैं 1000 मन्नत लेकर के जाते हैं। कहते हैं तेरे द्वार पर तभी आऊंगा जब मेरे इतने सारे काम हो जाएंगे। भगवान को नौकर बना रखा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, निष्काम होकर के यदि जाओगे तो परमात्मा अवश्य आपके कार्य बिना कुछ कहे सुने सिद्ध कर देगा। क्योंकि आपको एक सच्ची घटना बता दें, सत्य घटना से अवगत करा दें। एक मेरठ के बनिए के यहाँ एक परिवार में एक लड़का था। वो बच्चा जिद करता, पापा मेरे को कार दिलवाओ, मेरे को कार दिलवाओ। मेले से ला करके 50-100 रुपए की कार ला करके दे दी। बोले नहीं पापा, ये वाली कार नहीं, मेरे को ऐसी कार दिलवाओ जो जिसमें आदमी घूम रहा है, शहर बाजार घूम रहे हैं लोग, बड़े वाली कार दिलवाओ। पापा ने कहा भाई ठीक है। अब उस बनिए ने कार ला करके 9 लाख रुपए की कार खरीद ली। और कार खरीद करके कार का मुहूर्त करने के लिए वो बनिया वृंदावन चला गया। बाजार से खरीदकर उधर से उधर ही वृंदावन चला गया। अब वृंदावन के जो पुजारी हैं, दुकान से प्रसाद लेकर के और चाबी का जो छल्ला था वो उंगली में लटका रखा था। गाड़ी की चाबी का छल्ला उंगली में लटका रखा है और प्रसाद हाथ में लेकर के पंडित जी के पास चला गया। जाकर के पंडित जी को प्रसाद दे दिया। प्रसाद के साथ में वो छल्ला भी निकल करके ठाकुर जी के श्री चरणों में। और ठाकुर जी के चरणों में जैसे ही गाड़ी की चाबी चढ़ी, नारियल फोड़ दिया, चुन्नी बांधी,
पूजन करा दिया। उसके बाद अब गाड़ी में बैठने का नंबर आया। अब गाड़ी में बैठे तो फिर भैया चाबी देखनी पड़ेगी। चाबी को पंडित जी को पूछा, भाई चाबी यहाँ पे गिर गई क्या? बोले हाँ भाई चाबी तो गिरी है, पर वो तो अब ठाकुर जी के चरणों में चढ़ गई और दान दी हुई चीज वापस नहीं होती, ये तो हमारे वेद पुराण कहते हैं। कहने लगा ठीक है भाई, जब चाबी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली तो भैया कार ठाकुर जी के नाम की सही हो गया। अब ठाकुर जी के चरणों में कार चढ़ा करके बस में बैठ करके बेचारा घर आ गया। पंडित जी ने मंदिर से एक डिब्बा, मिठाई का डिब्बा, उसको प्रसाद में दे दिया। मिठाई के डिब्बे को, प्रसाद को लेकर के घर आ गया। खोल कर नहीं देखा। घर आकर के जब पापा ने कहा, बच्चे ने कहा पापा कार कहाँ है? बोले बेटा कार तो मैंने 9 लाख रुपए की खरीदी थी। बोले तो फिर कहाँ है? बोले वो तो ठाकुर जी ने ले ली और कार के बदले में ये 1 किलो मिठाई दी है बेटा, ये मिठाई खाएंगे। अंदर जाकर के कमरे में बालक के सामने मिठाई को खोला है। जानते हो डिब्बे के अंदर क्या था? उस डिब्बे के अंदर मिठाई नहीं थी, उस डिब्बे के अंदर पूरे नोट भरे हुए थे। नहीं जाने 9 लाख की जगह 18 लाख थे कि 20 लाख थे। अब ठाकुर जी ने कहा बेटा 9 लाख तो यहाँ चढ़ा जा और बाकी 2 गाड़ी खरीद। तो कहने का भाव भैया जो निष्काम होकर के ठाकुर जी के चरणों में चला जाता है, बिना मांगे ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि तू मेरे द्वार पर आ तो सही, मैं तो तेरी तरफ 10 कदम, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ेगा, मैं 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज कोई नहीं चाहता ऐसा। मानव का परम धर्म कृष्ण की निष्काम भक्ति। दूसरा प्रश्न किया है, कल आपको 6 प्रश्न बताए थे कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो जितनी भी देवी देवता हैं उनके सारे देवी देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन है, श्रेष्ठ देवता कौन है? यहाँ पर बड़ा सुंदर सोनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले जितने भी देवी देवता हैं, देखो पेड़ के ऊपर 1000, 1 लाख, करोड़ पत्ते होते हैं, लाखों करोड़ों पत्ते होते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ तो एक ही है। इसी प्रकार मंदिर के अंदर चाहे कितनी भी मूर्तियां हैं, उन सभी मूर्तियों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, बटा हुआ है, लेकिन उनका जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक ही तो है। यानी कि आप अपने इष्ट को इष्ट मान करके किसी भी देवी देवता को पूज लीजिए। द्रौपदी हमेशा, अर्जुन तो पति थे, 5 पांडव पति थे, लेकिन कृष्ण को पूजती और अर्जुन को अपना पति मानती, स्वामी मानती, लेकिन पूजती कृष्ण को थी। मानो चाहे किसी को भी, लेकिन जिसको आप इष्ट मानते हैं उसकी पूजा करो, उसको सदैव अपने हृदय में रखो। कहने का भाव अब यहाँ पर मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं, सभी मूर्तियों में जो श्रेष्ठ मूर्ति को खोजता है उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। श्रेष्ठ भगवान कहीं नहीं मिलेगा। सारे के सारे देवी देवता श्रेष्ठ हैं, जिसको भी आप चाहो उसको पूछ सकते हो। निरादर किसी का मत करो, सम्मान सबका करो, पूजो एक को। अब यहाँ पर बात आई है, बड़ी सुंदर बात कही है कि 2 श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भैया जितने भी भगवान के अवतार हैं, तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान, जब वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म लेकर के कैसे आए? देवकी की कोख से जन्म कैसे लिया? यहाँ पर बड़ा सुंदर कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम
शरीरा हरहि कृपा सजन पीरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और भैया कहते हैं कि ठाकुर जी जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं तो सारे अवतारों में श्रेष्ठ अवतार कौन सा है? बोले दो ही तो अवतार श्रेष्ठ हैं। भगवान शंकर 64 कला अवतार हैं। शंकर भगवान के जो हनुमान जी महाराज रुद्र का अवतार, ये 11 कला अवतार हैं। रामचंद्र जी 14 कला अवतार हैं और मेरे गोविंद 16 कला अवतार हैं। तो कहने का भाव, आज कलयुग में केवल जहां भी जाओगे दो ही देवताओं की पूजा ज्यादा मिलेगी आपको। दो देवताओं की कथा ज्यादा होती है, राम और कृष्ण। राम कथा और भागवत कथा। देहरादून में तो राम कथा वैसे कम होती है, भागवत कथा ज्यादा होती है। कारण अन्य देवी देवता भी तो हैं। देवी पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा इत्यादि बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन राम कथा और भागवत कथा, क्योंकि राम और श्याम ये दोनों भिन्न होते हुए भी कार्य भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों एक ही रूप है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतरे नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपले विशेष। भजन है क्या? भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कहते हैं भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कोई 10 बताता है, कोई 5 बताता है। बोले 24 अवतार हुए हैं। अब इन 24 अवतारों के बड़ा सुंदर भागवत में नामों का वर्णन किया गया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वाराह भगवान, ये दूसरे अवतार। और तीसरे अवतार नारद जी, और चौथे अवतार नर और नारायण। 5वें अवतार कपिल देव के अवतार हुए हैं। 6वां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज, 7वां अवतार यज्ञ भगवान का अवतार, और 8वां अवतार ऋषभ देव जी का अवतार, 9वां अवतार पृथु महाराज, 10वां अवतार मत्स्य, 11वां कच्छ, 12वां धन्वंतरी और 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां वामन भगवान, 16वां परशुराम, 17वां वेद व्यास जी महाराज और 18वां अवतार हमारे आदरणीय सुखदेव जी महाराज, आदरणीय प्रभु श्री राम। 19वां अवतार बलराम जी महाराज, ये शेष का अवतार हैं। 20वां मेरे गोविंद भगवान, 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां हंस अवतार और 23वां बुद्ध अवतार। ये 23 अवतार अभी तक हो चुके हैं। 24वां अवतार अभी तक भगवान का नहीं हुआ। 24वां अवतार अभी 20, 30, 50 सालों के बाद होने वाला है, जिसको बोलते हैं कल्कि अवतार। ये कल्कि अवतार हमारे पास कल्कि पुराण भी रखी हुई है। कल्कि पुराण के अंदर भगवान के आने वाले समय में जो अवतार होगा, उस अवतार की जो कथा है, भगवान का अवतार कहां पर होगा, कैसे होगा, किस जगह पर जाकर के वो शादी करेंगे, कहां क्या करेंगे, सारी चीज उसमें लिखी हुई है। भगवान काले घोड़े पर आएंगे, तलवार और ढाल लेकर के। 3 दिन और 3 रात में पूरी पृथ्वी को मलेचों से खाली कर देंगे। संभल ग्राम विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा, कल्कि नाम का अवतार। पुष्कर द्वीप के अंदर जाकर के भगवान लक्ष्मी माता से विवाह रचाएंगे
और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में भगवान अपने परम धाम को चले जाएंगे। प्रेम से कैसे गा देगा। ये कल की पुराण की कथा है। अब यहाँ पर बात आई है राम और कृष्ण की। राम और कृष्ण, राम जी ने अपने जीवन में आदर्शों का पालन किया है। राम जी की कथा, यदि मनुष्य अपने जीवन को जीना चाहता है, जीवन जीना सीखना है, तो राम जी की कथा, राम जी की शरण में जाइए। मरना सीखना है तो मेरे गोविंद की शरण में आ जाइए। दोनों कथाओं में कोई अंतर नहीं है। राम कथा हमको जीना सिखाती है और कृष्ण कथा हमको मरना सिखाती है। और भैया आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो अकाल मृत्यु मर रहे हैं। मेरे गोविंद कहते हैं कि यदि समय रहते मेरा नाम ले ले तो मैं बचाने को आऊं, लेकिन नहीं, समय रहते भगवान का नाम नहीं लेता। श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, यहाँ पर सृष्टि के वर्णन की व्याख्या की है। कैसे संसार बनाया मेरी नहीं समझ में आया। प्रभु ने सृष्टि की रचना की। अब देखिए भगवान ने कैसे 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 संसार बनाया मेरी नहीं समझ में आया। कैसे संसार रचाया मेरी नहीं समझ में आया। कैसे संसार रचाया मेरी नहीं समझ में आया। कैसे संसार रचाया मेरी नहीं समझ में आया। तूने सूरज चांद बनाए, तूने सूरज चांद बनाए, आकाश पे तारे सजाए, आकाश पे तारे सजाए। उन्हें काहे से चिपकाया चिपकाया मेरी नहीं समझ में आया। कैसे संसार बनाया कभी गर्मी पड़े कभी सर्दी पड़े, कभी गर्मी पड़े कभी सर्दी पड़े। कहीं जीव बढ़े कहीं जीव सड़े, कहीं जीव बढ़े कभी सर्दी का हो कभी वर्षा का, कभी वर्षा का चक्कर चलाया चलाया मेरी नहीं समझ में आया। कैसे संसार रचाया मेरी नहीं समझ में आया।
बिठलाया, मेरी नहीं समझ में आया, कैसे संसार बनाया, मेरी समझ में आया। समझ में नहीं आई, इतनी बात समझ में नहीं आई, कैसे गर्भ में मूरत बने आई, कैसे गर्भ में मूरत बने आई, कैसे आँखों में, कैसे आँखों में, कैसे आँखों में बल्ब लगाया, मेरी नहीं समझ में आया, वो कैसे संसार बनाया, समझ नहीं आया। पृथ्वी पाताल आकाश में तू, पृथ्वी पाताल आकाश में तू, अंधकार में तू और प्रकाश में तू, अंधकार में तू और प्रकाश में तू, ओमकार में, ओमकार में, ओमकार में बैठा पाया, हो पाया, मेरी यही समझ में आया, कैसे संसार बनाया, समझ में आया, वो मेरी नहीं समझ में आया। बड़ा सुंदर सृष्टि वर्णन की जो कथा है, आप लोगों ने ओम नमः शिवाय सीरियल देखा है। ओम नमः शिवाय सीरियल के अंदर सृष्टि का वर्णन बड़ा सुंदर है। सबसे पहले अंडाकार, अंडाकार बीज शब्द, बीज के अंदर से ओमकार की उत्पत्ति हुई। ओमकार के बाद ओम के अंदर से भगवान शंकर, शंकर भगवान निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। शिवलिंग के अंदर से भगवान साकार रूप में आए। भगवान ने अपने शरीर से माता पार्वती, जिसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर भगवान, दोनों ने नृत्य किया। नृत्य करके अपने शरीर से इस पृथ्वी की, आकाश की, जल, वायु, अग्नि इत्यादि जितने भी तत्व हैं सभी की स्थापना की है। उसके बाद बारी बारी से भगवान ने अपने डमरू को बजा करके, डमरू के अंदर से जितना भी शब्द निकले हैं, व्याकरण के शब्दों की उत्पत्ति की है। भगवान के डमरू से जितनी भी आवाज आई उतनी ही भाषाओं में लोग आज बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर यह सृष्टि उत्पत्ति भगवान विष्णु को उत्पन्न किया है। अक्षीर सागर में विष्णु भगवान के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी की नासिका से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, अन्य देवी देवताओं की उत्पत्ति मुख से हुई। ब्रह्मा जी को डिपार्टमेंट सौंप दिया सृष्टि की उत्पत्ति का। दोनों देवताओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। किस बात को लेकर? ब्रह्मा और विष्णु में। दोनों देवता युद्ध करते हैं, बोले मैं तेरा बाप हूं और मैं तेरा बाप हूं। किसी को एक दूसरे को ये नहीं पता कि हमारा बाप कौन है। दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में जिसकी भी जीत होगी वही उसका बाप है। भगवान शंकर ने अग्नि स्तंभ खड़ा कर दिया। दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में जिसकी भी जीत होगी वही उसका बाप है। भगवान शंकर ने अग्नि स्तंभ खड़ा कर दिया। अग्नि स्तंभ के अंदर जो भी इस स्तंभ के छोर को ढूंढ लेगा, नीचे का छोर और ऊपर का छोर, वही साक्षात पर ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को नीचे की ओर
ब्रह्मा जी को ऊपर की ओर, विष्णु जी को नीचे की ओर, दोनों तरफ से दोनों देवता आखिरी छोर ढूंढ रहे, लेकिन दोनों को आखिरी छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को रास्ते में चलते हुए केतकी का फूल, जो आज शंकर भगवान के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, पूजा में नहीं चढ़ता, रास्ते में गौ माता भी मिली है। केतकी के फूल को और गौ माता को ब्रह्मा जी ने अपनी गवाही में शंकर भगवान के सामने पेश कर दिया। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को उठाया, अपनी जटा उखाड़कर और भैरव भगवान की उत्पत्ति कर दी। भैरव भगवान उत्पन्न हुए, इसका एक शीश धड़ से अलग कर दो। काट तो रहे थे ब्रह्मा जी के चारों पांचों शीश, लेकिन विष्णु भगवान ने तुरंत जोड़कर हाथ, बोले भगवान ओम का विनाश हो जाएगा, ओम बेकार हो जाएगा, ओम के अंदर ही तो हम तीनों की उत्पत्ति है, ओम की पूजा कोई नहीं करेगा, देख करके दंड दीजिए। भगवान ने फिर एक ही शीश काटा है। पंचमुखी ब्रह्मा थे, 4 मुख वाले ब्रह्मा हो गए। और जो सत्य बोलता है, यहीं पर सत्य और झूठ की बात सामने आती है। ब्रह्मा जी ने आकर के झूठ बोला है कि मैं नीचे का छोर देख आया, और विष्णु भगवान ने आकर सत्य बोला है। जो सत्य बोलता है भगवान उसी के सामने झुक जाते हैं। शंकर भगवान तुरंत विष्णु भगवान के चरणों में गिर गए, बोले भाई आज से हम सबका बाप तू ही है। कहने का भाव, जो सात्विक तत्व है वो मेरे गोविंद के सिवाय और किसी देवी देवता में नहीं मिलेगा। श्री सोनकादि 88,000 ऋषि कहते हैं, बोले महाराज आप बार बार सुखदेव और परीक्षित का नाम तो ले रहे हो, कल आपने सुखदेव के बारे में भी बता दिया कि सुखदेव ऐसे ऐसे पैदा हुआ। ये परीक्षित कौन है? जो कथा को सुन रहा है वो कौन है? बोले यहाँ पर गुरु और शिष्य का नाता है। सुखदेव जी महाराज गुरु हैं और परीक्षित जी महाराज शिष्य हैं। जो इस गुरु और शिष्य के नाते को याद रख करके कथा को श्रवणपान करता है तो भैया उसी का जीवन सार्थक है, उसी के लिए कथा सुनना सार्थक है। माता पार्वती ने नारद जी को गुरु बनाया। कईयों लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु तो माता पिता है, उसके बाद स्कूल का गुरु होता है, और फिर तीसरा गुरु कौन होता है? बोले जिसके साथ में पत्नी की शादी कर दी, पति गुरु होता है, पति परमेश्वर। बात तो सही है कि पति परमेश्वर, पति गुरु होता है। पति के चरणों को पूजिए। आपको एक जीवन में काम आने वाली बात बताएं, बड़ी सुंदर बात है। जिस माता को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो, जिस माता बहन को घर में धन की कमी हो, तो उस माता को, उस बहन को अपने पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए, चरणों को दबाना चाहिए। ये एक लॉजिक पॉइंट है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी, और सात्विक आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए, क्योंकि पति के चरणों में लक्ष्मी का वास है, अर्थात विष्णु भगवान के चरण कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। और जब पति के चरणों को छोड़ के और भाई साधु संतों के, बाबाओं के, भक्तों के इधर उधर चरणों को ढूंढते फिरेंगे, पति को जब काम करके आए, बोले भगवान रोटी दे दे, टांग उठा करके गई, वो धरी रोटी वहां से उठा के खा ली, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास कैसे होगा? लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो पिंडलियों के अंदर, पुरुष की पिंडलियों के अंदर लक्ष्मी का वास है। पिंडलियों को दबाइए, पति की पिंडलियों को दबाइए तो लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होगी।
माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पिंडलियों को दबा रही है। यहाँ पर गुरु और शिष्य का नाता है। जैसे शिष्य की इच्छा होती है वैसे ही गुरु उसको आशीर्वाद देता है। माता पार्वती ने नारद जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, गुरु मंत्र लिया है। पार्वती माता चाहती तो भगवान शंकर से, शंकर भगवान चाहते तो माता पार्वती को, क्योंकि लोग कहते हैं इस बात को, मैंने अक्सर कहते हुए सुना, बहुत ज्यादा कहते हैं, कहने लगे पति गुरु है। भाई जब पति गुरु है, अब पता चला किसी का पति बेचारा अनपढ़ है, जानता कुछ नहीं है, और पत्नी आ गई पढ़ी हुई, तो वो बेचारा क्या बताएगा उसको। पिता भी गुरु हो सकता है, लेकिन पति का और पिता का डर भाव नहीं होगा, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु का होना जरूरी है, सभी के जीवन में गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है। माता पार्वती ने जब गुरु बनाया तो वो तो जगत जननी है, हम और तुम किस खेत की मूली है। राम और लक्ष्मण ने भी, राम और कृष्ण ने भी गुरु बनाया है। साक्षात भगवान भी पृथ्वी पर आकर के अपना गुरु बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है, अगस्त्य मुनि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण जी को अगस्त्य ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्ष्ण जी महाराज कहने लगे, बोले गुरुदेव गुरु दक्षिणा क्या दूं। अगस्त्य मुनि जी ने कह दिया सुतीक्ष्ण से, बगल भर करके बोले बेटा तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो। बोले हाँ गुरुदेव, एक काम करो, तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे राम के दर्शन करा दो, प्रेम से कैसे करा दिया। देखो कितनी सरल बात। गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते तो मुझे राम के दर्शन करा दो। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने बड़ा भयंकर भगवान का इंतजार किया है। राम जब आएंगे जब ही भोजन करूंगा, इंतजार में अपने आश्रम में, गुरुदेव के आश्रम में रुके हुए हैं। राम लखन दोनों सीता की खोज करते हुए अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए हैं। तो सबसे पहले सुतीक्ष्ण महाराज को राम ने पूछा है, भैया गुरुदेव कहाँ हैं। बोले गुरुदेव तो बाद की बात है, पहले आप ये बताओ कौन हो। बोले मैं राम हूँ, अवधवासी, दशरथ जी का लड़का हूँ। राम और लखन के बोले मैं भी गुरुजी को बुला के ला रहा, तब तक यहीं पे रुके रहो। गुरुजी को बुला करके लाए तो दर्शन कराया है। वरदान था कि राम और लखन अगस्त्य मुनि के आश्रम में आएंगे, जब भी धरती पर आएंगे तो तुम्हारे आश्रम में जरूर आएंगे। तो कहने का भाव, गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है तो बेटे शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करे। यदि किसी को शास्त्रों में एक बात और कही है कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर, क्योंकि आज के समय में भैया गुरुओं का मिलना तो बहुत सरल है, लेकिन सदगुरु का मिलना मुश्किल है। भगवा कपड़ा पहन करके कोई गुरु नहीं बन जाता, लंबी चौड़ी मूंछ और दाढ़ी बढ़ा करके कोई गुरु नहीं बन जाता, गले में माला कंठी डालकर कमंडल लेकर कोई गुरु नहीं बन जाता। भगवा कपड़ा पहन करके गुरु भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, कईयों दरवाजे पर सबके आते हैं, उसको गुरु नहीं कहते। सदगुरु पाना है तो कहने का भाव पहले आजमाइए, आजमाने के बाद परखिए, परखने के बाद में यदि सोना सोना लगे तभी उसको खरीदिए। यहाँ पे हमारे विकलांग एकता सेवा समिति के माध्यम से ये कथा आप लोग श्रवण कर पा रहे हैं। होली के दिन कथा को संपन्न कर दिया जाएगा और रंग वाले दिन, दुल्हनी के दिन
18 तारीख में आप लोग 10 बजे तक यहाँ से हवन और भंडारा जो भी प्रसाद होगा वो वितरित होगा। होलिका के दिन कथा में आप लोग हमारे साहजी के कार्यक्रम के अनुसार गुरु दीक्षा का भी कार्य होगा और कथा को हो सके उसी दिन समापन कर दिया जाएगा। तो जिनका कोई गुरु नहीं होता, मुक्ति का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जिस जिसके गुरु हैं हाथ तो उठाओ जरा। गुरु किस किस के हैं? गुरु का मतलब समझते हो? मंत्र दीक्षा लेना। जिसने मंत्र दिया हो उसको गुरु कहते हैं, सदगुरु। सोनकादि 88,000 ऋषि इसी बात की चर्चा करते हुए अपने गुरुदेव श्री सूत जी से पूछते हैं, बोले गुरुदेव हमें बताइए कि ये परीक्षित जी कौन है? बोले परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के शिष्य हैं। और परीक्षित जी महाराज जो भी पूछ रहे हैं, एक भी बात का ऐसा नहीं है कि उत्तर कट जाए, हर बात का उत्तर सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। बोले वैसे तो मैं इनकी कथा सुनानी आपको अच्छा नहीं समझता, लेकिन मानव कल्याण के लिए, भागवती की कथा मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो भगवान की कथा में जिस भक्त की कथा जुड़ी हो, ऐसे भक्त की कथा मुझको सुनाना पड़ेगा, इसलिए मैं सुनाऊंगा जरूर। ये परीक्षित जी महाराज, कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था। सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। भीम ने गदा युद्ध करके जंघा को तोड़ डाला। मूर्छावस्था में पड़ा हुआ कराह रहा है। न जाने कब मृत्यु आए, अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। मित्र वही है जो मित्र के काम आए। अश्वत्थामा जी, अश्वत्थामा जी द्रोणाचार्य के पुत्र, दुर्योधन के परम मित्र हैं। दुर्योधन के पास पहुंचते हैं, जाकर के बड़ा सुंदर दुर्योधन से वार्ता की है। बोले हैं दुर्योधन, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम्हें जिसने भी इस हाल में किया है, मैं तुम्हारे इस हाल का बदला, एक एक बात का बदला तुम्हारे शत्रु से ना ले लिया तब तक मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि धीरज धर में मित्र अरु नारी, धीरज धर में मित्र अरु नारी, आपद काल पर कियो चारी, आपद काल पर किए चारी, धीरज धर मित्र अरु नारी, धीरज धर मित्र अरु नारी, आपद काल पर किए चारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। और भैया धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार चीज बताई है। इंसान यदि धैर्य को छोड़ दे तो किसी काम का नहीं रहेगा। दुख के समय में धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। धर्म, आपत्ति के समय में
आप लोगों को याद है अंग्रेजों के जमाने से जो अब तक की बात चली आ रही है, कुछ हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा दिया गया मुसलमानों ने। हाँ, औरंगजेब के जमाने की बात है, हुमायूं, बाबर। तो भैया जो उनके चंगुल में फंस गए उन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो बच गए, जो हट के पक्के थे, जो अपने धर्म पर अडिग रहे, वो अपना घर छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। जितने भी पहाड़ी लोग हैं ऊपर, वो सारे के सारे प्लेन में से आए हुए बसे। पहाड़ में क्या कोई घर बनाने की चीज थी? पहले कभी पहाड़ में घर थे? पहाड़ में पहले घर नहीं था। 500-700 साल पहले जितने भी हिंदू नीचे से परेशान हुए हैं वो पहाड़ में जाकर के बसे हैं। तो धैर्य और धर्म, मित्रता आज के जमाने में नहीं रही। मित्र पीठ पीछे छुरा घोंपता है, सामने से मीठी बात बनाता है, पीछे से सीने में छुरा घोंपता है। भैया ऐसे मित्र का क्या करें? महात्मा गांधी जी कहते हैं, बोले 1000 मित्र बनाने से अच्छा, 1000 मित्र बनाने से अच्छा एक अच्छी किताब को पढ़ लेना चाहिए। इतना तक के 1000 मित्रों में अपना समय गंवाए, इतना तक के एक किताब के अंदर अपने दिमाग को खपा लेना। अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, अध्ययन बढ़ेगा। नारी की तो बात आप जानते हैं। हाँ? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये आपत्ति काल में आजमाए जाते हैं। इनकी परीक्षा आपत्ति काल में होती है, तो उस समय पर अश्वत्थामा जी पहुंच जाते हैं और जाकर के आश्वासन दे दिया, मैं तुम्हारी मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। आज मृत्यु का बदला लेने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा करके पांडवों के शिविर की ओर चल दिए। आधी रात का समय था। आधी रात के समय मेरे गोविंद को तो हर चीज का, हर अक्षर का ज्ञान है, जानते हैं। मेरे भक्त को कौन मारने के लिए आ रहा है जानते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का हाथ है कि जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग मेरी हो। जिसका रक्षक भगवान है उसको कोई नहीं मार सकता। पांचों पांडवों के ऊपर भगवान का हाथ है। कह दिया, बोले मेरे साथ में चलो। कहाँ जाना है? बोले चलो आज तुम्हें स्नान कराने के लिए चलेंगे। कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा का स्नान सबसे पहले तुम्हें ही करना है। स्नान कराने के लिए कुरुक्षेत्र से निकाल दिया। द्रौपदी भी चल दी है। अब पांचों पांडवों के शिविर के अंदर 5 बालक, द्रौपदी के 5 बालक वो सो रहे थे। पांडवों ने कहा बेटा चलो हमारे साथ। बोले नहीं, हमें नींद आ रही है। और भैया जो आलस्य होता है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि काप चेष्टा बकोधयानम समान निंद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कव्य जैसी चेष्टा रखो। केवल विद्यार्थी की बात नहीं है, सब जन की बात है, माताओं बहनों की, भाइयों की, सब की बात है। क्योंकि केवल विद्यार्थी थोड़ा है ना जीवन जी रहे, सब जन जीवन जी रहे। हर इंसान जीवन जीना जानता है। काक चेष्टा, कव्य जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, समान निंद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद, अल्पहारी आधा भोजन करो, अल्पहारी गृह त्यागी
घर को छोड़ने की प्रैक्टिस करो। कईयों माताएं अपने बच्चों को उनके मामा के यहाँ नहीं ले जाती, हाँ, बुआ फूफा के यहाँ नहीं ले जाती, घर घर में रहते हैं। अब जब घर घर में रह करके बड़े हो गए, शादी के समय, विवाह के समय फिर परेशान करते हैं। लड़की अगर जो घर घर में रहेगी ना, अपने रिश्तेदारों में नहीं जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी, तो फिर विवाह के समय जब विदाई होगी ना, उस समय उसको बहुत परेशानी होती है। कहने का भाव, लड़का अगर बाहर नहीं जाएगा तो समाज को कैसे जानेगा। हम यहाँ पर 5 बातें कहा करते हैं। हर कथा में हर इंसान को, हर भक्त को ये बात सुनाते हैं, समझाते हैं। अपने बालकों को, अपने बच्चों को जो शिक्षा है, 5 प्रकार की शिक्षा दी जाती है। पहली बात एकता, दूसरी बात शिक्षा, पहली बात शिक्षा, दूसरी बात एकता और तीसरी बात संगति। चौथी बात है अध्ययन और 5वीं बात है व्यक्तिगत पहचान। अब ये 5 बातें जिसके पास नहीं है, उसका बालक कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, समर्थ नहीं बन सकता कभी भी। यदि हमने पढ़ा लिखा करके, पैसा खर्च करके पूरे जीवन में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बहुत ऊंची शिक्षा दे दी, और हमारे पास एकता नहीं है, हम एक नहीं है, हमारा परिवार एक जगह एकत्रित नहीं है, तो भैया शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। अकेले अकेले को कोई भी चाट जाएगा पकड़ के। अगर हम एक भी हैं, शिक्षा भी हमने पूरी दे दी बच्चों को, और उसके बाद संगति, बच्चा बाहर जा रहा है, बाहर जाते हुए पता चला कि मंदिरा पान करने वालों की संगति में बैठना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? शिक्षा भी बेकार, पैसा खर्च किया बेकार, एकता भी बेकार। यदि हमारे घर में बच्चे को हमने संगति भी अच्छी दी, शिक्षा भी अच्छी दी, और हमारे घर में एकता भी है, यदि बच्चे को हमने अध्ययन नहीं कराया, अर्थात आज डिग्रियां पैसे देकर के खर्च करके लोग खरीदते हैं, अध्ययन को, विद्या को कभी खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन लोग वो कोशिश करते हैं। उस कोशिश में क्या होता है भैया, जो हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, आज जब ये आ गए सत्ता में, तो रिश्वत और भ्रष्टाचार बहुत कंट्रोल में है, कम चल रहा है काम, वरना तो अनपढ़ को जो इंजीनियर बनाया जा रहा था पैसे की बदौलत। यदि हमारे बच्चे के पास 4 चीजें हैं, एक चीज नहीं है, तो चारों का होना बेकार है। अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छी संगति दे दी, अच्छी एकता भी है, अच्छा हमने अध्ययन भी करा दिया, लेकिन अगर व्यक्तिगत पहचान हमारे बच्चे को नहीं मिली, व्यक्तिगत पहचान का मतलब क्या है? संसार में हमारे बालक को कौन जानेगा, ये किसका बालक है, कहाँ रहता है, इसको संस्कार कैसे दे रखे हैं। जब तक ये चीज बाहर के लोग नहीं जानेंगे, तब तक हमारे बच्चे का 4 चीज बेकार है। प्रेम से कैसी बात है, जिसके पास 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं और 5 आलसी, कह दिया कि जाओ हम तो सो रहे हैं, सो गए। आधी रात के समय धनुष के ऊपर बाण लेकर के आया है, और आकर के अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का पांडव समझ करके 5 के शीश धड़ से अलग कर दिए, और शीश उतार कर कपड़े में लपेट करके और दुर्योधन के पास ले जा करके, हे मित्र, मैं तेरा काम कर दिया, मैंने तेरे शत्रुओं का नाश कर दिया, आज मैं 5 पांडवों को मार करके आया हूं। बोले वास्तव में तूने 5 पांडव मार दिए? बोले हाँ। दिखा तो?
जैसे ही वस्त्र उघाड़ा है, वस्त्र उघाड़ करके दिखाया, दुर्योधन देखते ही रोने लगा। अरे पापी, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? तू जानता है तूने किसको मारा है? अरे ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। आज तूने बहुत बुरा कर दिया। आज तो तूने इतना बुरा काम कर दिया कि मेरे मरने के बाद मुझको पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। हमारे कुल का ही नाश कर दिया। आज हमारे कुल में कोई नहीं है जो हमको पानी देगा। भला बुरा कहते हुए कन्हैया के श्री चरणों में जाने अनजाने में पूरे जीवन भर तो कन्हैया को शत्रु की दृष्टि से देखता रहा, लेकिन आज कन्हैया का ध्यान करते हुए अपने शरीर को रोते बिलखते श्वासों को त्याग दिया। इस प्रकार पांचों पांडव द्रौपदी सहित जब वापस आए हैं, आकर के शिविर में देखा है पांचों बालक मरे हुए पड़े हैं। द्रौपदी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। पांचों पांडव रोने लगे। कन्हैया ये क्या हो गया? मेरे गोविंद कहते हैं, धीरज बंधाते हैं, बहना कोई बात नहीं। द्रौपदी को उठाया है। अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा, बोले मैं जिस पापी ने मेरे पांचों पुत्रों को मारा है उसको अभी खत्म कर देता हूं। सूर्यास्त होने से पहले मैं उसको समाप्त कर दूंगा। भीम से पूछा है, बोले भीम बताओ क्या करना है? भीम ने कहा, भैया जैसा राजनीति में लिखा होगा वैसा कर लो। नकुल सहदेव से पूछ लिया, भैया हम कुछ नहीं जानते, जैसा तुम्हारी मर्जी आप करो। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने भी राजनीति का पाठ पढ़ा दिया। अब पूछा है गोविंद भगवान से, बोले केशव बताओ इस पापी को मारूं कि छोड़ूं? केशव ने तुरंत बड़ा सुंदर जवाब दिया है, क्योंकि टेढ़े हैं ना मेरे कन्हैया, टेढ़े हैं, टेढ़ी ही बात करते हैं, सीधी बात तो कभी कर ही नहीं सकते। कह दिया, बोले पार्थ ना ही तो मारो और ना ही छोड़ो, इस पापी को ना मारो और ना छोड़ो, मार भी दो और छोड़ भी दो, क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और पापी को कभी आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने शास्त्र में दोनों ही बातें लिखी हैं। तुलसीदास बाबा ने भी रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणपन वेद प्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा संग नहीं अधमाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और भैया पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण चाहे कितना भी हीन क्यों ना हो, कुछ ना जानता हो, अनपढ़ हो, बेकार हो, कुछ भी ना जानता हो, लेकिन जाति से वर्ण से ब्राह्मण है, पूजनीय है। और शूद्र चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, शूद्र चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही अध्ययन किया हो, काशी पढ़ करके आया हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कलयुग का जमाना है। कलयुग में प्रकृति के साथ इंसान बदल रहा है। आज इस व्यास मंच पर, जिस व्यास मंच पर बैठ करके ब्राह्मण को बोलना चाहिए, आज उस व्यास मंच के ऊपर बैठ करके शूद्र बोलते हैं।
कथा का बखान शूद्र कर रहे हैं। आज उल्टा जमाना है। अब आप ही सोचिए, यदि एक शूद्र कथा बांट रहा है, जाति को छुपा रखा है, बोले मैं वृंदावन से ब्राह्मण हूं, हाँ? किसी ने झांक रखा कौन है? अब आप उसको अपने घर में निमंत्रण दे करके बुलाया है भोजन करने के लिए, आप उसको अपने बेड पे भी बिठाओगे, आप उसको रात्रि विश्राम के लिए वस्त्र भी धोगे, रजाई बिछाना दोगे। वो शूद्र है या ब्राह्मण है, आपका तो अपवित्र कर दिया सब काम। तो आज जमाना बहुत बुरा आ गया है। आज शूद्र कथा बांट रहे हैं और ब्राह्मण जूता बांट रहे हैं प्रेम से कैसेदार। अर्जुन ने बड़ा सुंदर भगवान के इस जवाब को सुनकर के अपने तरकस से बाण निकाला और बाण निकाल करके अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, बाण की नोक से मणि को बाहर निकालकर और लात मार करके शीश के बाल केस काट करके लात मार करके गेट से बाहर निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया। आज जिस महिला के 5 पुत्र मर गए, वो रोती हुई अश्वत्थामा के जीवन की भीख मांग रही है। अर्जुन से कहते बोले इसको मारना नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र है, दूसरी बात है तुम्हारे गुरु का पुत्र है, यदि तुम इसको मार दोगे क्या मेरे 5 बेटे वापिस आ जाएंगे? रोते हुए अब अश्वत्थामा चाहिए तो था 5 पांडवों का उपकार, इन्होंने मेरी जान बचा दी, द्रौपदी का उपकार करना चाहिए था, लेकिन उपकार की यहां पर जरूरत नहीं समझी, ईर्ष्या। बोले इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। और अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अब की बार विचार किया है, इंद्र का तप करके इंद्र से वज्र हासिल किया है और वज्र को लेकर के सोचने लगा, अब इस वज्र को कहां पर छोड़ूं, क्या करूं? विचार कर ही रहा था, याद आया यहां पर भगवान द्रौपदी को समझा बुझा करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में रथ के सामने कौन खड़ा है? देवी उत्तरा। ये उत्तरा कौन है? हाँ, उत्तरा कौन है? जिसको पता है हाथ उठाओ। उत्तरा कौन है? नहीं पता किसी को? भागवत किस किसने सुन रखी है? हाथ उठाओ। सुन तो रखी पर गुण नहीं रखी। उत्तरा भगवान का निवास स्थान है, जिसके गर्भ में उसको बोलते हैं उत्तरा। वो कौन है? अर्जुन के बेटे का नाम क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित जी 1 महीना शादी को हो गया। अभिमन्यु की शादी को, विवाह को 1 महीना हो गया। विवाह के 1 महीना बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। उत्तरा के पेट में, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही है। नजर आया, दिमाग में लगाया और फिर उस वज्र को उत्तरा के गर्भ में शत्रु को विनष्ट करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वज्र उत्तरा के गर्भ में पहुंचा, उत्तरा दर्द से बेचैन होने लगी। त्राहि माम, हे केशव त्राहि माम, श्री कृष्णाम त्राहि माम, द्वारिका नाथम त्राहि माम। पुकार रही है, रथ के सामने खड़ी है, रो रही है।
कन्हैया नीचे उतरे, शीश के ऊपर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी क्या बात है? बोले, बात क्या है? हे केशव, मुझको बचाइए। समझ गए? बोले, बेटी चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं तेरे दर्द को अभी सही किए देता हूं। एक रूप से भगवान सामने खड़े हैं और दूसरे रूप से, सूक्ष्म रूप से भगवान सुदर्शन चक्र के साथ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, वज्र को खंड खंड किया और जैसे ही बाहर आए हैं, शीश के ऊपर हाथ फेरते हुए पूछते, बोलते, बेटा अभी दर्द कम हुआ है? बोले, हाँ अब आराम है। अब की बार भगवान उत्तरा के गर्भ में अपने भक्त की रक्षा करके, देखो संसार का सबसे बड़ा नरक कहाँ है? संसार में सबसे बड़ा नरक कहाँ पे है? हानि घर में, माता का गर्भ, जहां पर बच्चा 9 महीने तक मल मूत्र के बीच में रहता है, सबसे बड़ा नरक है। ऐसे नरक में भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं।